एक गांव में एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था। लोग कहते थे कि उस हवेली में काले साए का वास है। गांव के लोग रात के समय उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। एक बार गांव में एक युवा लड़का राजू आया। उसने गांव वालों की बातों को मजाक में लिया और सोचा कि ये सब केवल अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय राजू एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अजीब था। हवेली के दरवाजे पर दस्तक देते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राजू ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और फर्नीचर धूल से ढके हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजू ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने सुना, कौन है वहाँ? राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि एक काला साया उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे करीब आ रहा था। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। काले साए ने कहा, यहाँ से कोई जीवित नहीं जा सकता। राजू की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि राजू का टॉर्च हवेली के दरवाजे के पास पड़ा था, लेकिन राजू का कोई नामो निशान नहीं था। तब से गांव के लोग और भी डर गए और हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहते हैं कि राजू की आत्मा भी अब उस हवेली के काले साए के साथ मिल गई है, और जो भी उस हवेली में जाता है उसकी चीखें कभी बाहर नहीं आती।